भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल जिला धनबाद का इकड़ा कार्यालय का उद्घाटन धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने फीता काटकर किया। साथ ही पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरण किया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य कोयलांचल के श्रमिकों की कोई भी परेशानी हो उसका निवारण करने का काम किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से राजेश गुप्ता, सुदामा साहू, बॉबी पांडे उपस्थित थे। कार्यालय का उद्घाटन किया गया। क्या कहना चाहिए? ये बेरोजगार नौजवान है, उनका हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कार्यालय के माध्यम से बैठने का व्यवस्था किया है, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं हित के लिए जिन्हें हक नहीं मिलता उन्हें हक अपनी आवाज उठाने के लिए कमर से है और बहुत सारे मुद्दे जो आशा करते हैं कि उसको लोग उठा करके और उनके जीवन स्तर को अच्छा करने में हमें जानकारी दें, हमारे अवगत कराएं। निगम चुनाव और निकाय चुनाव में काफी विलंबता हो रही है। निगम चुनाव और निकाय चुनाव में काफी विलंबता हो रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हो गया, बंगाल में, तो झारखंड में चुनाव नहीं होने का कोई औचित्य नहीं है। आज धनबाद नगर निगम को आप एक एग्जाम्पल में ले लीजिए, जहाँ 55 पार्षद और एक मेयर मिलकर के मतलब 56 मेयर पावर अलग से जिस संस्था को संभालने में लगे हुए, आज वो 56 लोग वहाँ नहीं काम कर रहे हैं, तो इसका तो असर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। लोगों की समस्या को अधिकारियों तक ले जाना और क्रियान्वयन कराना ये एक जनप्रतिनिधि ही करता है, अधिकारी के पास सारी जनता नहीं जा पाती। इसलिए ये सब चुनाव इतना करना सही नहीं है और नहीं होगा। बताइए कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम भारतीय जनता ट्रेड यूनियन का काउंसिलिंग का कार्यालय उद्घाटन हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का आज प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुदामा साहू जी के नेतृत्व में धनबाद कोयलांचल के इस प्रांगण में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें हम कार्यालय के माध्यम से कोयलांचल में रहने वाले जितने भी श्रमिक मजदूर माता बहने भाई जो भी निवास करते हैं उनके हितों में हमेशा तत्परता के साथ कार्य करने के लिए उनकी रक्षा, उनकी सामाजिक हो, राजनीतिक हो या जिस दृष्टिकोण से उनके हितों की रक्षा करते हुए उनके भविष्य को निर्माण करने के लिए हम बेहतर काम करने के उद्देश्य से इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, ताकि कोयलांचल की धरती पर किसी भी तरह का उनको कोई भी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या तो व्यापारिक संगठन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्हें किसी भी तरह का शोषित ना कर, उन्हें शोषण मुक्त करके उनके जीवन यापन को निर्वाह करने का काम हमारा संगठन, हमारा यह कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। आपके कितने कार्यालय हैं पूरे प्रदेश में? प्रदेश में लगभग जमशेदपुर हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, रांची हो गया, आपका दुमका हो गया, उसके बाद धनबाद में अभी हुआ है और भिन्न जिलाओं में नोडल इकाई के माध्यम से कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि जनहित में निचले स्तर तक हम लोग उनका भविष्य का काम कर सके, उन्हें उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। प्रेस के माध्यम से आप मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे? प्रेस के माध्यम से मजदूरों को यही कहना चाहेंगे कि अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा संगठन यहाँ उभर के आया है जो उनको हितों में 24 घंटा हमेशा खड़ा रहकर उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि रांची में एक बिल्डर ने अपने फ्लैट के सामने एक मजदूर को बोलकर पेड़ कटवाया। पेड़ कटाने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, पुलिस विभाग आता है और उन्हें अरेस्ट कर नॉन बेलेबल केस करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 20 दिन उन्होंने जेल में व्यतीत किया, परंतु न तो सरकार
और न किसी तरह का संगठन उन पे खड़ा होकर उन्हें रिहा करने की किसी ने कोशिश की। उनका क्या कसूर था? एक मजदूर था, मजदूरी मिला, पेड़ काट दिया, परंतु किसी ने उन्हें छुड़ाने के लिए या उन्हें समुचित सहयोग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। परंतु यही संगठन भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल ने खड़ा होकर आज उनके भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन की तरफ से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि हमारे माननीय पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल उपस्थित हुए और आज संगठन का विस्तार भी हुआ है। यहाँ पर जिला में विस्तार किए, इनके नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश जी के नेतृत्व में हुआ। और यही कहना भी चाहेंगे कि जिस तरह से मजदूरों के साथ शोषण होते हुए आ रहा है, उनका हक नहीं मिल पा रहा है, ये संगठन के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको हक दिला पाए। कहीं भी अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, उस चीज को हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को उनका आवाज बन करके उनका हक दिला सके। क्योंकि काफी मतलब शोषित अगर कोई होता है कहीं भी, तो सबसे ज्यादा मजदूर होता है। लोग महल में रहते तो हैं, लेकिन महल बनाने वाले मजदूर के साथ उनका जो हक बनता है उसको वो लोग पूरा नहीं देते। और हम लोग यही चाहते हैं कि मजदूर को उनका हक मिले और प्रयास हम लोगों का पूरा है। क्योंकि हम लोग हाल फिलहाल पिछले महीना राज्यपाल जी से भी जाकर के मिले थे, तो उनसे भी एक ही बात हम लोगों जाकर के मिलने का हम लोगों का एक ही उपदेश था कि मजदूरों के लिए, मान लीजिए कि अभी समय है, महिलाओं के साथ अभी उम्र है, जब तक उन लोगों का उम्र रहता है तब तक वो लोग तो काम सही कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों का उम्र ढलने लगती है तो उन लोग किस पर मतलब ये रहेंगे, आश्रित हो जाते हैं। उन लोगों का भरण पोषण के लिए उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ रिटायरमेंट होने के जैसा कुछ तो उन लोगों को सरकार को करना जरूरी हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कि जो सरकारी नौकरी करते हैं, अगर वो सरकार का काम करते हैं, वो रिटायर जब हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट मिलता है जब तक वो जीवन में जिंदा रहते हैं। लेकिन जो मजदूर है वो कहाँ जाएंगे? जब उनका हाथ पैर सही काम नहीं करने लगता है तो हर घर में उनके बाद उनका जो स्थिति दयनीय हो जाता है। उस चीज पर हम लोग पूरा तरह से चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा करे। क्योंकि राज्यपाल जी भी यही बात बोले भी हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ पे क्या स्थानीय बेरोजगारों को यहाँ पे नियोजन की ये लड़ाई लड़ेगी इस संगठन? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी कारण है कि आज कार्यालय यहाँ खोला गया। स्थानीय मजदूर के साथ जहाँ भी शोषित होगा, कहीं भी हो, कोई भी आउटसोर्सिंग से हो या किसी भी जगह से, वहाँ हम लोग का आवाज पूरा तरह से रहेगा। और यही प्रयास भी करेंगे कि हर जगह, हर क्षेत्र में हम लोगों का एक कार्यालय हो और उस कार्यालय के माध्यम से हम लोगों का आवाज बन पाए और लोगों का आवाज बन करके उनका न्याय दिला पाए।